आदमियों से हिसाब मांगा तो पहले भी बताया मैं तो बहुत ही ईमानदार थी। जब तक अपने पिताजी घर में थी तो मैं उनका कहना मानती थी, और जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति का कहना मानती थी। मैंने कोई पाप नहीं किया। तो यमराज ने कहा इसको सोने के कमरे की चाबी दे दो जो सोने का बना हुआ था। दूसरे ने बताया मैं भी इतनी ही ईमानदार थी, लेकिन पड़ोस में बहुत ही सुंदर लड़का रहता था, अरुण जेमिनी जैसा, कभी कभी उसका ख्याल आता था। तो यमराज का थोड़ा सा पाप हुआ, इसको चांदी के कमरे की चाबी दे दो। तीसरे ने बताया कि अपन तो बिंदास थे, जब मैं कुंवारी थी तो मेरे 20 बॉयफ्रेंड थे, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे 30 बॉयफ्रेंड थे। यमराज ने कहा इसको मेरे कमरे की चाबी दे दो। जिस कविता का आदेश और उसके पहले एक छोटी सी कविता की कुछ अंश, पूरी नहीं, आधी कविता सुनाना चाहता हूँ। हमने कल ही मिसेस शर्मा, सरोज शर्मा जी के यहाँ पे बुफे दावत खाई थी। उससे पहले मीरा जी क्या खाई थी, उससे पहले बिंदु जी क्या खाई थी। तो बुफे दावत के कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ बुफे दावत में, लेकिन पूरी बुफे दावत नहीं थी, ये साथ में खाना परोस भी रहे थे। मैंने बहुत साल पहले एक 5 स्टार होटल में बुफे दावत में खाया था। तो उसमें होता है कि आपने देखा होगा, पहले तो लाइन में लग के खाने तक पहुंचो, उसके बाद में खाना प्लेट में भर के खड़े खड़े बातें करते हुए बिना प्लेट गिराए, बिना किसी कपड़े खराब किए खाना खाना अपने आप में एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा मामला होता है। और जैसा ही कहते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ना खाने का काम नहीं है, ठीक वैसे ही बुफे दावत में खाना खाना खाने का काम नहीं है। और इस कविता को सुनने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि जब भी आप बुफे दावत खाएंगे, इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको जरूर याद आएंगी। मेरी पहली बुफे दावत, और पहली पंक्ति में पूरी कविता का कैरेक्टर देखिएगा। मेरी पहली बुफे दावत। बुफे सिस्टम दावत वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है, और स्वाभिमानी मेहमान को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना, ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा। बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राक बुफेबाज है और कौन नया मेहमान है, इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो, जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया। क्या पंक्तियां पहले सुनी हुई आपने? जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया हो, तो मैं भी एक दिन नया बुफे दावत में गया। युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5 स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु समेत। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। उस कूपन की कीमत 800 रुपए थी। सोचा अपने मेजबान से कह दूं कि भाई जी इसका आधा पैसा मुझे रोकना दे दो, तुम्हें 400 रुपए बच जाएंगे, और अपने राम इतने ही पैसों में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में 10 दिन ठाट से खाना खाएंगे। खैर मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली, तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छी सब्जियां तो रह गई। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा। मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन न पावत नाई। और ये पंक्ति आपने जरूर महसूस की होंगी कि प्लेट में कटोरियां रखता तो खाने के लिए स्थान नहीं बचता, और बिना कटोरी के खाना लिया तो दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई, और पता नहीं क्या मिलकर पता नहीं कौन सी डिश बन गई। और बुफे दावत में आपने देखा होगा वहां आदमी खाना खाने कम आता है, बातें करना ज्यादा आता है। अब मैं प्लेट में खाना भर के एक तरफ खड़ा कोने में जाके खाने लगा, तो भाई साहब